हेलो दोस्तों, हम पहुंचे कांगड़ा देवी मंदिर में। तो मेरी मुलाकात यहाँ पे हुई पंडित जी से, जो एक पुजारी हैं यहाँ पे, तरुण शर्मा जी। तो मैंने तरुण शर्मा जी से जानना चाहा कि मंदिर का क्या इतिहास है, कैसे क्या क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की, और क्या मेले की तैयारी है, क्योंकि जो नवरात्रि का मेला है 1 तारीख से 9 तारीख तक आ रहा है। तो उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी पंडित जी आप दें। जय माता। ये जो हमारा यहाँ मान्यता है, मुख्य रूप से कांगड़ा जगह का नाम है, देवी का नाम नगरकोट धाम कहते हैं। नगरकोट धाम इसे इसलिए कहते हैं कि यहाँ पुराना एक किला है। किले का नाम जब यहाँ राजा हुए महाराजा संसार चंद, उन्होंने इस क्षेत्र का नाम जो था पुराना जो था नगरकोट था, यानी इस क्षेत्र का जो पुराना नाम है वो नगरकोट है। इसलिए यूपी, राजस्थान और कुछ हिस्सा हरियाणा का, उसे यहाँ अभी भी नगरकोट के नाम से ही इस क्षेत्र को जाना जाता है। और नगरकोट की देवी यहाँ मान्यता है। ये जो हमारी जो कुल देवी हैं, ये है नगरकोट वाली जो माता हैं वज्रेश्वरी देवी, देवी का नाम है। ये मुख्य रूप से यूपी की कुल देवी है, यूपी के पूरे क्षेत्र की, कुछ हिस्सा हरियाणा का और कुछ हिस्सा राजस्थान का। ये लोग इसे कुल देवी के रूप से मान्यता करते हैं और अपने मुंडन संस्कार या जो भी इनकी मान्यता होती है, जात लगाने पीले कपड़ों में यहाँ पर आते हैं प्राचीन काल से। बाकी जो देवी का जो इतिहास है वो ये है, जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ हुए। ये कथा तो सबको जैसे जानते ही हैं। तो यहाँ पर सती का बाम अंग जो है, बाम वक्ष जो है देवी का, लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट जो देवी की है वो यहाँ गिरी हुई है। गिरने पे यहाँ पर 3 पिंडियाँ विराजमान हैं। उसमें माता मुख्य रूप से जो है वज्रेश्वरी देवी हैं, एकादशी और भद्रकाली हैं। मुख्य रूप से 3 पिंडियाँ यहाँ पर उनके दर्शन हैं, जो कि श्रद्धालु लोग दर्शन करते हैं। मुख्य रूप से जो है वो नगरकोट वाली देवी जो है वो वज्रेश्वरी देवी करते हैं। बाकी ये है कि जो मान्यता है, जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है वहाँ 10 महाविद्याओं में से किसी एक महाविद्या की पूजा के अनुसार पूजा होती है। जैसे काली, तारा, षोडशी, परमेश्वरी, बगलामुखी, धूमावती, चंद्रमस्तिका, ये सब जो हैं 10 महाविद्याएँ हैं। इन 10 महाविद्याओं में से किसी एक के रूप में हर शक्तिपीठ में जो है वो किसी एक महाविद्या के रूप में जो है वो पूजन होता है। तो प्राचीन काल से यहाँ जो है षोडशी यानी त्रिपुर भैरवी सुंदरी जो है, त्रिपुर बाला सुंदरी जैसे षोडशी देवी कहते हैं, उनके अनुसार जो है उन्हीं के रूप में पूजन यहाँ पर जो है वो देवी का होता है। पंडित जी मुझे एक चीज़ और बताएं कि जैसे यहाँ पे नवरात्रि की हम लोग जानते हैं, 2 नवरात्रि आती हैं, उसमें पूजा का, देवी की पूजा का विधान रहता है। तो यहाँ पे कौन कौन से, यही 2 नवरात्रे हैं या उसके अलावा भी कुछ? भारत में नवरात्रे मनाए जाते हैं वो अश्विन और चैत्र मास के होते हैं। जो अभी चैत्र मास का एक नवरात्र आ रहा है और एक अश्विन का जो है वो अक्टूबर या नवंबर में जो है वो नवरात्रे आते हैं। बाकी ये मुख्य रूप से 2 नवरात्रे हैं। और एक नवरात्रे जो हैं, जो गुप्त नवरात्रे जो हैं, जो ब्राह्मण लोग आपस में अपने लिए, बाकी हर नवरात्र जो 2 मुख्य नवरात्रे हैं वो यात्री आते हैं मंदिरों में। बाकी जो 2 गुप्त नवरात्रि हैं वो एक माघ मास में आते हैं और एक श्रावण मास में आते हैं, जो कि जिसमें माई का पूजन जो है वो नवरात्रि के अनुसार ही होता है। उस समय भी लोग व्रत रखते हैं, अनुष्ठान रखते हैं, ब्राह्मण लोग, हम लोग अनुष्ठान करते हैं। उसमें ये होता है ज़्यादा मंदिरों में भीड़ नहीं रहती है, तो हम अपनी अच्छे से अपना जो अनुष्ठान वगैरह है वो हम अपने पूर्ण जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। जो ये नवरात्रि रहते हैं, मुख्य जो नवरात्रि चैत्र और अश्विन वाला जो पूरे भारत में मनाए जाते हैं, उसमें जो है वो हमें अपने यजमानों की पूजन करवाना होता है और सबका कार्य करवाना होता है। उसमें हमें अपना पूजन जो है, अपने अनुष्ठान जो है वो पूरे करने का समय नहीं मिलता, इसलिए जो है वो गुप्त नवरात्रि होती है। तो पंडित जी जो इस बार जो नवरात्रि आ रहे हैं, इस बार मेन जो चीज़ है वो ये है कि 2 साल के बाद लोगों को मौका मिल रहा है दर्शन के लिए मेले के टाइम पे। जी। तो क्या इंतज़ाम है मेले के लिए मंदिर की तरफ से या यहाँ की जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से? यहाँ भी मंदिर की तरफ, और जो यहाँ पर हमारे जो पीसी साहब हैं वो मंदिर अधिकारी हैं मुख्य रूप से। और यहाँ ट्रस्ट का ये हर साल मीटिंग होती है हर नवरात्रों से पहले, और ट्रस्ट में ये फैसले लिए जाते हैं कि किस तरह से जो मेले में है, जो भीड़ आएगी उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा। तो यहाँ पर मेले में जो है वो अतिरिक्त जो होमगार्ड हैं, अतिरिक्त पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात किए जाते हैं। जो सुरक्षा बल हिमाचल की पुलिस की तरफ से भेजा जाता है, वो किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, उसे रोकने के लिए यहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बल लगेगा। बाकी जो है पार्किंग की सुविधा जो है वो शहर के बाहर की जाती है। जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं, जो लोग बसों में आते हैं वो बाहर पे करके बाकी पैदल चल के आते हैं। 1 वे यहाँ पर रास्ता किया जाता है। और मंदिर में सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए मंदिर में
जल की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, धर्मशालाएँ, सराय जो है उन्हें जो है अच्छे तरीके से पालन किया जाता है। बाकी सफाई कर्मचारी जो हैं वो अतिरिक्त लगाए जाते हैं नवरात्रों के दिनों में, ताकि जो है श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए और जितनी भी भीड़ बढ़े वो अच्छे से जो है मैनेज हो सके। क्योंकि वैसे भी अब 2 साल के बाद ये नवरात्रे जो हैं वो आ रहे हैं और भीड़ ज़्यादा रहने की, इस बार पहले से भी ज़्यादा रहने की जो आशंका है, तो उसके लिए तैयारी जो है वो ट्रस्ट जो है रिक्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये थी मंदिर की जो हिस्ट्री है या यहाँ के जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी प्रश्न पूछना हो, पंडित जी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से इजीली पंडित जी से कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह का पूजा वगैरह के बारे में पता करने के लिए या कुछ भी। धन्यवाद पंडित जी अपना टाइम देने के लिए, आपने इतने व्यस्त समय में अपना टाइम दिया। जय माता दी।